अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको उस जंग के बारे में बताएंगे जो शायद दुनिया की आखिरी जंग होगी। इस जंग के बारे में ईसाई भी जानते हैं, यहूदी भी जानते हैं, और अगर आप मुस्लिम हैं तो फिर आपको इस अजीम जंग के बारे में पता होना चाहिए। इस जंग का जिक्र कई हदीसों में है और इसी जंग से जुड़ी बहुत सारी हदीसें भी मौजूद है। यहाँ तक कि ईसाई और यहूदी मजहबों की किताबों में भी इस जंग के बारे में हमें कुछ कुछ बातें जानने को मिलती है। आज के दौर के लोग इस जंग को वर्ल्ड वॉर 3 का नाम देते हैं। दोस्तों, दुनिया के अलग अलग देशों के बीच में जो लड़ाई लड़ी जाती है उसे वर्ल्ड वॉर कहते हैं। दोस्तों, पहला वर्ल्ड वॉर सन 1914 से लेकर 1918 तक पेश आया था। इसी तरह से दूसरा वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 तक चला था। उसके बाद कोई बड़ी जंग नहीं लड़ी गई, लेकिन आने वाले वक्त में दुनिया के देशों के बीच में जो जंग होने वाली है उसे ही वर्ल्ड वॉर 3 कहा जाता है। लेकिन हम जिस जंग की बात कर रहे हैं शायद वो वर्ल्ड वॉर जैसी जंग नहीं होने वाली, बल्कि इससे तो कहीं ज्यादा खतरनाक और भयानक होने वाली है। हदीस में इस जंग का नाम अल मलहमतुल उज़्मा बताया गया है, यानी सबसे बड़ी और अजीम जंग। दोस्तों, अगर आप ये मानते हैं कि ये जंग भी पिछले 2 वर्ल्ड वॉर्स की तरह ही होने वाली है तो दोस्तों आप बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार बन चुके हैं, क्योंकि इस जंग में दुनिया को इतना ज्यादा नुकसान होने वाला है जितना कि शायद वर्ल्ड वॉर्स में भी नहीं हुआ था। और कहा जाता है कि जब से दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक जितनी जंगें हुई है उन सारी जंगों में से ये जंग सबसे बड़ी और हैबतनाक होने वाली है। हदीसों के हिसाब से इस जंग का आगाज फिलिस्तीन से होगा, क्योंकि सारा झगड़ा इसी का तो है। यहूदी कई सालों से मस्जिद अक्सा और गुंबद सगरा को गिराने की कोशिश कर रहे हैं और आए दिन फिलिस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म करते रहते हैं। उनका मकसद है मस्जिद अक्सा को गिराना और हैकल सुलेमानी की तामीर कराना। जब वो ये सारे काम अंजाम दे देंगे तो उनकी किताबों के हिसाब से उनका मसीहा इस दुनिया में आ जाएगा और उसके साथ मिलकर वो मुसलमानों से जीत जाएंगे। दोस्तों, एक और बात आपको बता दूं कि चाहे यहूदी मस्जिद अक्सा को गिरा दे या उसे गिराने में नाकाम हो जाए तब भी जंग तो होकर ही रहेगी। लेकिन अगर उन्होंने अपनी मकसद की तकमील करते हुए मस्जिद अक्सा और गुंबद सगरा को गिरा दिया तो समझ लीजिए यही ऐलान जंग होगा और फिलिस्तीन का सालों से चला आ रहा ये झगड़ा एक बहुत बड़ी और शदीद जंग की शक्ल में सामने आएगा और फिर दुनिया का कोई भी संगठन इस जंग को होने से नहीं रोक सकेगा। अबू दाऊद की एक हदीस में इस जंग को अल मलहमतुल उज़्मा का नाम दिया गया है। दोस्तों, लहम का मतलब होता है गोश्त और कसाई की दुकान को अरबी में मलहम कहते हैं, यानी जहाँ पर गोश्त के टुकड़े उड़ाए जाते हैं। और उज़्मा का मतलब होता है कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 को जंगे अजीम कहा जाता है, लेकिन उज़्मा का मतलब होता है अजीम से भी बहुत ज्यादा बड़ी जंग। जिस तरह से अरबी में इस जंग को अल मलहमतुल उज़्मा कहा गया है, ठीक उसी तरह से ईसाइयों की धार्मिक किताब न्यू टेस्टामेंट यानी ईसाइयों द्वारा खुद से लिखी हुई बाइबल, इस किताब में इस जंग को आर्मगेड्डोन कहा गया है। दोस्तों, आर्मगेड्डोन लफ्ज ये पुरानी बाइबल से लिया इब्रानी लफ्ज है जिसे हिब्रू भाषा में हर्माजद्दून कहा गया है। इसी हर्माजद्दून लफ्ज से हमें पता चलता है कि ये जंग दुनिया के किस इलाके में लड़ी जाएगी। दोस्तों, हर्माजद्दून में हर का मतलब होता है ऊंची जगह और मजदून का मतलब होता है मैगिडोन, जो कि एक वादी है जो वादी मुर्तफा के नाम से जानी जाती है। यानी ये शदीद जंग वादी मुर्तफा के इलाके में लड़ी जाएगी। अब आपके दिमाग में ये सवाल तो आया ही होगा कि ये वादी मुर्तफा आखिर है कहाँ। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज के लेबनान, इजराइल और शाम यानी सीरिया के दरमियान जो जगह है वहीं पर यह जंग लड़ी जाएगी। ये पूरा एक ट्रायंगल बनता है और यहूदी और ईसाई ट्रायंगल को दज्जाल और शैतान का निशान मानते हैं। और दोस्तों, इसी जंग को लास्ट क्रूसेड वॉर भी कहा जाता है। क्रूसेड वॉर यानी सलीबी जंग। पहली सलीबी जंग 1096 से लेकर 1099 तक चली, जिसमें ईसाइयों ने मुसलमानों और बेगुनाह यहूदियों का कत्लेआम करके अपनी हुकूमत खींच डाली, जबकि मुसलमान और यहूदी यरूशलेम में बड़ी ही शांति से अपने अपने इलाकों में रहते थे। दूसरी सलीबी जंग 1144 में फ्रांस के राजा लुईस द्वारा शुरू की गई थी और 1148 में उसी जंग में नूरुद्दीन जंगी इस्लाम की तरफ से फातेह हुए।
और सलीबियों को यानी ईसाइयों को मुंह की खानी पड़ी। और तीसरी सलीबी जंग 1199 में शुरू हुई थी। उस वक्त ईसाइयों के पापा आजम ने धर्म युद्ध की कमान इंग्लैंड के राजा रिचर्ड प्रथम को सौंप दी थी, जबकि यरूशलेम पर उस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत थी। इस तीसरी सलीबी जंग में भी ईसाइयों को बुरे दिन देखने पड़े थे। इन धर्म युद्धों ने जहां यहूदियों को दरबदर कर दिया, वहीं ईसाइयों के लिए भी कोई जगह नहीं छोड़ी। दोस्तों, आने वाले वक्त में जो बड़ी जंग होने वाली है, ईसाई इसे ही द लास्ट क्रूसेड यानी आखिरी सलीबी जंग कहते हैं। और इस जंग का आगाज 14 में 1948 को इजराइल के बनते ही हो चुका था। इसके पीछे ईसाइयों का ही हाथ है। वो ईसाई जिनको क्रिश्चियन जायोनिस्ट कहा जाता है। ये क्रिश्चियन जायोनिस्ट इजराइल के यहूदियों से भी बढ़कर हिमायत करने वाले हैं। दोस्तों, यहूदियों का तो ये कहना था कि जब हमारा मसीहा आएगा तभी हम उसके साथ मिलकर इस्लाम के खिलाफ जंग करेंगे। लेकिन दोस्तों, जब इन क्रिश्चियन जायोनिस्ट ने इजराइल की बुनियाद रख दी तो अपने मसीहा का इंतजार करने वाले यहूदी भी मुसलमानों के खुलेआम कट्टर दुश्मन बन गए। इस होने वाली जंग में एक और तबका है जिनको रोमन कैथोलिक के नाम से जाना जाता है। ये भी ईसाई धर्म से ही ताल्लुक रखता है, लेकिन क्रिश्चियन जायोनिस्ट और रोमन कैथोलिक ही आपस में बहुत बड़े दुश्मन है। क्रिश्चियन जायोनिस्ट का मानना है कि रोमन कैथोलिक दुनिया में अपनी अलग हुकूमत कायम करना चाहते हैं। रोमन कैथोलिक यरूशलेम को मुसलमानों से भी और यहूदियों से भी छीनना चाहते हैं और दुनिया में रोमन सल्तनत की हुकूमत वापस लाना चाहते हैं। इसीलिए इस जंग के 3 दावेदार सामने आते हैं। एक यहूदी और क्रिश्चियन जायोनिस्ट जो आपस में साथ है, दूसरे क्रिश्चियन जो कि रोमन कैथोलिक है, और तीसरे इसके हकीकी दावेदार मुसलमान। जब ये तीनों धर्म के मानने वाले यरूशलेम के लिए मैदान में उतरेंगे, वही होगी दुनिया की आखिरी जंग। इस वक्त इस्लाम के ये तीनों दुश्मन, यहूदी, क्रिश्चियन जायोनिस्ट और क्रिश्चियन रोमन कैथोलिक, ये तीनों दुश्मन एक ही थाली में खा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को हराने के लिए। जबकि ये तीनों आपस में ही हकीकी दुश्मन है और यरूशलेम को अपने अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। लेकिन उनको इस बात का पूरा यकीन है कि वो कभी भी अकेले खड़े होकर मुसलमानों के सामने नहीं लड़ पाएंगे। इसीलिए सिर्फ मुसलमानों को हराने के लिए ही एक दूसरे के दोस्त बने बैठे हैं। लेकिन आखिर में इनके हाथ सिवाय शिकस्त की और कुछ नहीं लगने वाला, क्योंकि फतेह तो इस्लाम के मुकद्दर में लिखी जा चुकी है। दोस्तों, हदीस में आता है कि इस जंग में इतने ज्यादा लोग मारे जाएंगे कि एक परिंदा जो आसमान में उड़ रहा होगा वो चाहेगा कि किसी लाश पर न उतरे। यानी उड़ता हुआ परिंदा किसी ऐसी जमीन पर उतरना चाहेगा जहां पर लाश न पड़ी हो, लेकिन उसे ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी जो लाशों से खाली हो। थक हार कर वो परिंदा आखिरकार जमीन पर गिर पड़ेगा और मरकर गिरेगा भी तो इंसानों की लाशों पर ही गिरेगा। एक रिवायत में आता है कि जब ये जंग खत्म होगी तो दुनिया में कुछ नहीं बचेगा, यहाँ तक कि दुनिया वापस ऊंट और घोड़ों के दौर में चली जाएगी। और एक नज़रिए से ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि आज के दौर के मॉडर्न लड़ाकू मशीन्स, फाइटर प्लेन्स, मिसाइल्स और दुनिया में परमाणु बॉम्ब की तादाद ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये सारी चीज़ें दुनिया की बर्बादी के लिए ही तैयार की गई है। अकेले अमेरिका के पास ही ज़ाहिरी तौर पर 1000 से भी ज़्यादा परमाणु बम मौजूद है, जो कि दुनिया का नक्शा बिगाड़ने के लिए काफ़ी है। अब अगर अमेरिका के पास ही इतने ज़्यादा हथियार है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि पूरी दुनिया के पास आखिर कितने हथियार होंगे। अगर हथियार बनाए गए हैं तो उनका इस्तेमाल होना भी लाजमी है, और जब ये हथियार एक दूसरे के खिलाफ चलाए जाएंगे तो दोस्तों यकीन मानिए वहाँ पर यह हदीस बिल्कुल सच साबित होगी। और इन्हीं हथियारों के चलने के बाद दुनिया वाकई घोड़ों और ऊँटों के ज़माने में वापस लौट जाएगी। और यहूदी तो इसकी तैयारी में भी लग चुके हैं। यहूदियों की किताबों से ये बात साफ साफ जाहिर होती है, और सारे यहूदी इस बात को कबूल भी करते हैं कि क़यामत के करीब उनका मसीहा इस दुनिया में आएगा और वह मुसलमानों के खिलाफ यहूदियों की बहुत मदद करेगा। ज़्यादातर मुफस्सिरीन का मानना है कि यहूदियों का मसीहा दज्जाल हो सकता है, क्योंकि दज्जाल मुसलमानों को बहुत तकलीफ़ें देगा और दज्जाल के साथ बहुत सी फ़ौजें होंगी। उन्हीं फ़ौजों में यहूदी भी शामिल होंगे। वो मुशरिक होने के बावजूद अपने झूठे मसीहा के लिए सब कुछ तैयार कर बैठे हैं, और हम मुसलमान और एक अल्लाह के मानने वाले होने के बावजूद गहरी नींद में सो रहे हैं। एक तरफ दुनिया के काफिर मुसलमानों को ख़त्म करने में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ हम है कि अपने अंदरूनी लड़ाई झगड़ों से ही ऊपर नहीं उठ पा रहे। आज हम मुसलमान भी वही गलती दोहरा रहे हैं
जो सालों से यहूदी दोहराते आ रहे थे। हम लोग अपने मसीहा के आने के इंतजार में लगे हुए हैं। हमारी जिंदगी का और मकसद ही क्या है? खाना, पीना और सो जाना। हम लोग यही सोचते हैं कि जब हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तब देखा जाएगा। इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो जंग होने में देर है। लेकिन याद रखो मुसलमानों, ज़हर बातिल तुम्हें मिटाने की हर तैयारी कर चुका है। अगर अब भी तुमने होश पे नाखूर नहीं दिया तो सोते ही रह जाओगे और बातिल तुम पर ऐसे बरस पड़ेंगे जैसे भूखा इंसान खाने पे बरस पड़ता है। इसीलिए ज़रूरत है इस बात को समझने की। हर आदमी अगर सिर्फ अपने दीनी फ़राइज़ को अदा करे तो वहीं पर इन मुशरिकों की हार तय है। अल्लाह हमें ये सारी चीज़ें समझने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, हालातों के हिसाब से तो हम या हमारी आने वाली नस्लें यही वो लोग हैं जो इस शदीद और भयानक जंग को अपनी नज़रों से देखेंगे, क्योंकि यहूदी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। हो सकता है वो मस्जिद अक्सा को भी गिरा दे। उनका एक मकसद तो वो इजराइल की बुनियाद रखकर पूरा कर चुके हैं। दिन ब दिन इजराइल बड़ा होता जा रहा है और फिलिस्तीन थोड़ी सी जगह में सिकुड़ता चला जा रहा है। उनका अगला मकसद है ग्रेटर इजराइल बनाना और अपनी ताकत को और बढ़ाना, क्योंकि दुनिया की आखिरी जंग इतनी भयानक होगी कि एक हदीस में तो आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ये शदीद जंग पेश आएगी तब एक आदमी के अगर 100 बेटे होंगे तो उनमें से 99 यानी 99 उस जंग की वजह से मारे जाएंगे और सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। इसी हदीस से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि होने वाली इस जंग में कितने ज़्यादा इंसान मारे जाएंगे और पूरी दुनिया में तबाही का वो मंजर देखा जाएगा जो आज तक किसी ने नहीं देखा। इसी जंग को सद्दाम हुसैन ने उम्मुल महारिब कहा था। इसका मतलब होता है जंगों की माँ, यानी सारी जंगों में सबसे बड़ी जंग। वाकई में ये जंग बहुत ही हैबतनाक होने वाली है। दोस्तों, इस जंग के 4 नाम हम आपके सामने रखते हैं। इन्हें ज़रूर याद कर लीजिए ताकि आपको दुश्मन के ताकतवर होने का एहसास हो सके और आप भी शायद आने वाली इस जंग में इस्लाम के लिए और अल्लाह के लिए कुछ कर सके और हमेशा जंग के लिए तैयार रहे। वो 4 नाम ये है: अल-मलहमतुल उज़्मा, अल-मलहमतुल कुबरा, आर्मागेड्डोन और हरमजद्दून। दोस्तों, इन नामों को हमेशा याद रखना। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि इस जंग की हैबत से हमें बचाए और इस्लाम के लिए कुछ कर गुजरने की हमें तौफीक अता फरमाए। अब दोस्तों, इस वीडियो को तमाम मुसलमानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। जंग के लिए लोगों को बातिल के खिलाफ तैयार करना और होश पे नाखूर देना ये भी एक नेकी का काम है। लिहाजा इस वीडियो को तमाम मुसलमानों को शेयर करें और मौजूदा दौर के हालात से उन्हें आगाह करें ताकि वो लोग भी वक्त आने पर तैयार रहे। अच्छा तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान में रहे। अस्सलाम वालेकुम।